एक तावीज अपने बाएं बाजू पर बांधे और बाकी पी ले। शादीशुदा मर्द पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो, इस बारे में क्या कहोगी तुम? अदील मेरा प्यार है। कैसा मेरा नसीब है। और इस काम के लिए पैसे कौन देगा? अरे यार, तुम्हारी अम्मा। अम्मा मुफ्त में किसी को गाली ना दे, और तुम अम्मा से पैसे लेने की बात कर रहे हो। रशीद ससुर अब्बा का घर बेचा ना अच्छे दामों में, और तूबा अम्मी को भी हिस्सा नहीं दिया। मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो जो माई है वो काम की है? हाँ जी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। वो जानती है कि आप एक शादीशुदा इंसान हैं, हमारे साथ रहती है, खाती है, पीती है। वो जानती है कि आपकी शादी मुझसे हुई हुई है। वो इस सच्चाई को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती? अरे वो उसने मेरे लिए जो सामान तैयार करना था वो तैयार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी, बहुत जल्दी तैयार कर लिया वैसे उसने। कमीनेपन की ना एक हद होती है, और माँ के साथ कौन करता है? ये भी याद है, मगर हिस्सा तो मेरा हक है ना। और बाकी के पैसे? हाँ, वो भी बेगम साहिबा भिजवा देंगी। और सुन, ये सब चीजें बहुत खास चीजें, इनको जरा संभाल कर लेके जाना। और इन चीजों का क्या करना है? पहले सामान तो ले जा। और ये पानी की बोतल अपनी बेगम साहिबा को कहना खुद भी पिए और अपने शौहर को भी पिलाए। और ये तावीज तू अपनी बेगम साहिबा को देना और कहना कि ये एक तावीज अपने बाएं बाजू पर बांधे और बाकी पी ले। जी मैं समझ गई। और ये गुड़िया बहुत अहम है। तेरी बेगम साहिबा जहां बोले वहां छुपानी है। काम तो हो जाएगा ना जी? तू जानती है कि माई मस्तानी का काम अधूरा नहीं होता। ओ, हक। ये बात तो है। और रुक, ये ले। हक। ओ, हक। ओ। उफ। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लगता है काम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हो गया है। बिल्कुल, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इजहार इतना होशियार बंदा निकले। हमारा आइटम कंटेनर में पहुंच गया। निहायत आसानी से। किसी को शक तो नहीं हुआ? बात आई कौन जो शक करता? यानी अभी तक अदील मुकम्मल अंधेरे में है। और इसी बात पर तो मुझे हैरत है। क्यों? आपको किस बात की हैरत हो रही है? इसी बात पर क्या अनिला खामोश है? हो सकता है वो भी अंधेरे में हो। हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे वहम में ना पड़े, इस वक्त हम उन्हें अंधेरे में रख कर ही वार कर सकते हैं। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो। अच्छा बताएं कि कंटेनर कब रवाना करेंगे? कल सुबह तक। बेस्ट ऑफ लक। सलीम साहब सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। मुझे मालूम है कि सलीम साहब किस बात पे ज्यादा खुश होंगे। अच्छा, आप एंटी नारकोटिक्स वालों को इतला करें कि ड्रग्स किस कंटेनर में सप्लाई हो रही है। इससे तो हमारा उल्टा नुकसान। अरे ये नुकसान उस नुकसान से कम है जो नुकसान अनीला और अदील को होने वाला है। मैं अदील को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ।
जो हुक्म आपका। हेलो, हेलो अनीला। क्या बात है, बहुत घबराए हुए लग रहे हैं आप। अनीला, दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गया है। तो होने दे, इसमें घबराने की क्या बात है। अब कोर्ट कचहरी ये सब कुछ होगा यार। कुछ नहीं होगा, आप बस आराम से बैठकर तमाशा देखते रहें। यार कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे मैं कह रही हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सीरियसली तुम्हारा ये इत्मीनान ना मुझे हैरत में डाल रहा है। मैं मुतमईन हूँ इसलिए क्योंकि मैं ऐसी सूरत हाल से गुजर चुकी। यार मैं तो सिर्फ बिजनेस के बारे में ही जानता हूँ। आप इत्मीनान से अपना बिजनेस करें, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं होगा। सर गजब हो गया। क्या हुआ है? सर सुपरवाइजर का फोन आया है, वो कह रहा है हमारे कंटेनर्स पर ना एंटी नार्कोटिक्स ने छापा मारा है। व्हाट? अनीला सुना तुमने? जी मैंने सुन लिया है, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस एक मामूल की कार्रवाई है। अच्छा तुम जाओ। ठीक है। अनीला अब क्या होगा? कहीं ऑफिस में भी छापा तो नहीं मार देंगे? क्या हो गया आपको अदी? मैं इतनी देर से कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। परेशान मत हो, रिलैक्स रहें आप। जो भी हो रहा है होने दें। हेलो, अरे तुम आ गई? आस्थाने से हो आई? जी मैं आ गई तड़का लगा के। अच्छा क्या सामान दिया उन्होंने? जी आप खुद ही देख लें। अच्छा तरीका वरीका भी बताया है या बस ऐसे ही ले आई? जी तरीका बताया उन्होंने। ये जो पानी की बोतल है ना, ये आपने और साहब ने पीनी है, और इसमें तावीज़ भी हैं। तावीज़ भी पानी में डाल के, और ये आपने और साहब ने पीने। एक गुड़िया है, उसको आपको जहाँ अच्छा लगे ना आप वहाँ पे छुपा लीजिएगा। अरे भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकली। इसलिए कि आप भी तो मुझे खुश रखती हैं। और समझ लो कि खुश रखती भी रहूंगी। जी मुझे यकीन है पूरा। बस एक बात याद रखना। कौन सी जी? यही कि इस बात की किसी को हवा भी नहीं लगनी चाहिए, समझ गई ना? इसकी तो आप फिक्र ही ना करें जी, तड़का लगा के। अब देखते हैं कि मस्तानी का अमल क्या तमाशा दिखाता है। मुझे पूरा यकीन है माई का वार खाली नहीं जाता। हाँ, वक्त के साथ उसका सबूत भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं। ठीक है, मैं देखूंगी। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, बहुत ताली बजा रही है? मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर। किस बात पे हैरत हो रही है अब? तुम कितनी बेशर्म हो। ज़बान संभाल के बात करो, ये क्या बोले जा रही हो? तो और क्या कहूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने अपने बहनोई के साथ अफेयर चला लिया। अपनी बकवास बंद करो। और तुम्हें ये सब किसने कहा है? मैंने तुम्हारी और शौकत की बात सुन ली थी। तुमने कुछ भी सुन लिया और उसको सच मान लिया। इस दुनिया में ना कुछ नामुमकिन नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या? हाँ, तुम खुद जो एक शादीशुदा मर्द पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो, इस बारे में क्या कहोगी तुम? अदील मेरा प्यार है। प्यार है नहीं, प्यार था। और याद रखना, अदील ने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदील मुझे किस नजर से देखता है।
तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती और मुझे क्या समझती। वैसे इतनी नाराजगी की जरूरत नहीं थी। तुम्हें कौन सा मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें तो औलाद चाहिए। औलाद मैं अपने और तुम्हारी ढाल के लिए बना रही हूँ। मैंने सोच लिया, मैं इजहार को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? हाँ, ज्यादा ही जबान चल रही है तुम्हारी। चल रही है तो अब चलने दो। नाराजगी छोड़ दो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझ में तुम्हारी जान बसती है और तुझ में मेरी। वो तो मैंने देख लिया किसकी किस में कितनी जान बसती है। खत्म करो ये बातें। क्या ये आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी। ठीक है, बस तू मानेगी नहीं और मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। बस करो अम्मा ये झूठी बातें करना। झूठी बातें? तो ठीक है ना, दे दूंगी तुझे तेरा हिस्सा। वाकई अम्मा तुम कितनी अच्छी हो। वाकई। कैसी एकदम तू बदल गई ना, अब अम्मा अच्छी हो गई। तुम हो ना अच्छी। बस एक बात याद रखना, ये जो इजहार है ना, इसने अगर तेरे पैसे बर्बाद कर दिए तो मुझसे गिला मत करना। वो नहीं करेगा ऐसा कुछ भी। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। अब तो गले लग जा, नहीं रूठा कर मुझसे। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है? अरे यार, बस गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। रेशमा से कह के तुम्हारे लिए नींबू पानी बनवाऊं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ बाबा, पक्का। अच्छा वैसे मुझे तुम्हें ना एक खुशखबरी देनी थी। तुम सुनोगे ना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी क्या खुशखबरी है? अब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हनी, सासू माँ मान गई? कैसे नहीं मानती, वो मेरी नाराजगी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हैं। यार अम्मा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अम्मा मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी। जान, वैसे तुम वाकई में मेरी वफादार बीवी हो। लेकिन तुमने सोचा है कि तुम बिजनेस क्या करोगे? हाँ जान, एक आध काम सोचे में मैंने, वही करूंगा। मगर देखो जरा ध्यान से, दामन बचा के, कहीं फिर से पैसे जाया ना हो जाएं। अच्छा, अब तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? तुम पे एतबार ना होता तो अम्मा से अपने हिस्से का पंगा लेती। एक बात कहूं, आई लव यू। तुम आज तक वैसे शर्माती हो। अरे शौहर हूं यार तुम्हारा। हाँ, ओके, ऑलराइट, थैंक्स। पानी। पानी कब मांगा मैंने तुमसे? अरे ये कोई आम पानी नहीं है, आप पानी पिए बस। ऐसा क्या खास है इस पानी में? पिए तो ना। अब खुश? बहुत खुश। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे घर में खुशी आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर ऐसे पानी से? अरे नहीं नहीं, ये कोई मामूली पानी नहीं है, बहुत खास पानी है। और पता है, इससे ना हमें औलाद भी नसीब होगी।
लेकिन डॉक्टर तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या मतलब? डॉक्टर क्या कह रहा था? उसका कहना है कि अब हमारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। अरे नहीं नहीं, इन डॉक्टरों को क्या पता भाई, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनकी दुआओं में बड़ी ताकत होती है। अब नामुमकिन बात भी ना मुमकिन हो जाती है। तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? अरे नहीं फराजी, मैं कोई गलत चक्रों में नहीं पड़ी हूँ। अपना भला सोचना कुछ गलत नहीं है। अब आप नहीं समझेंगे इन बातों को। अच्छा बाबा, अगर तुम खुश हो इसमें ठीक है फिर। क्या हुआ? रेशमा, रेशमा, हाँ क्या क्या? खैर है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ शौकत। रेशमा, मुझे तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। और देखो तुम किस कदर तप रही हो। मैं ठीक हूँ शौकत। रेशमा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। कहा ना मैं ठीक हूँ शौकत। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे क्या जरूरत है शौकत कुछ छुपाने की? तो फिर ऐसे कांप क्यों रही है? बस ऐसी सर्दी सी लग रही है। कमाल हो गई है, सारी दुनिया गर्मी ना मर्दी भी है, तन्नू सर्दी लगती है भी। चल मैं तेरे कमरे च लाके जावा तो तेरे वास्ते दवाई लाके आवा। उठ। कोई तो बात है। मैंने आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दी हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। बस कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, और फिर वो आपके हवाले। ओके, थैंक यू सो मच। मुझसे उलझने का मतलब सब जानते हैं। शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। क्या हो गया है अम्मा? सबको याद हो गया है कि तुम्हारा नाम शगुफ्ता है, फिर क्यों चीख रही हो? तुम नहीं समझोगी इस बात को। तो फिर अकेले बैठे किसको सुना रही हो? अनीला को। तो सीधा जाके अनीला को सुना दो, या अकेले बैठ के क्या कर रही हो? बस तू देखती जा कि अब अनीला के साथ क्या होता है। क्या होता है? अब तुम क्या चक्कर चला रही हो? ये बातें तेरी समझ में आने वाली नहीं है। अम्मा छोटे घर से बड़े घर में आ गई हो, अब तो अपनी सोच बदल लो। बस तू देखती जा कि आगे क्या क्या होता है। अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ, तुम जिस जादूगरनी के पास गई थी उसने अपना अमल शुरू किया? वो अपना काम कर रही है, और मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी तरह कर रही है। और सरफराज अंकल को एतमाद में ले लिया ना? अरे वो तो पहले से ही मेरी मुट्ठी में है। अम्मा तुम नहीं बदलोगी,
अब तो ना तुम मुझसे अपनी बातें भी छुपाने लगी हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, समझी? और एक बात याद रखना, मेरे मामलात में अब दखल मत देना। अब तो मुझे भी जरूरत नहीं है, जब तुम कुछ बताना ही नहीं चाहती मुझे। सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, बस जरा आप सही वक्त का इंतजार करो। मैडम आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? जाहिर है अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आ जाएगी, आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। ऐसे कामों में देर सवेर हो जाती है। मगर तुम्हें पता है ना कि मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही है। इजहार कहाँ है? वो तो शायद यार्ड की तरफ गया हुआ है। तुम तो कह रहे थे कि उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। हाँ, किसी को रत्ती बराबर शक नहीं होगा। तो फिर अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? आ जाएगी मैडम, आप तो खामखा परेशान हो रही। आप प्लीज फोन करके मालूम करें। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। आप फोन करके मालूम करें और मुझे रिपोर्ट फौरन चाहिए। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी तो होगी ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन में फंसा हूँ। अच्छा, इतने परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बस नॉर्मल रहें और ऑफिस जाएं। और अगर कोई रेड हो गई तो तुम समझ नहीं रही हो। मेरा ऑफिस है, मेरी बदनामी होगी, मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? ये यकीन ही तो है जिसके सहारे में जी रही हूँ। क्या ये फिलोसफिकल बातों से हकीकत बदल जाएगी? हकीकत क्या है ये कौन जानता है। बैठे बैठाए पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। आप बस हिम्मत पकड़े, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लग रहा है जैसा तुम कह रही हो वैसे ही हो। क्या हुआ? तुम ऑफिस नहीं गए? तबीयत ठीक नहीं थी यार, बस जा ही रहा हूं मैं। चक्कर से आ रहे हैं। क्यों? अचानक से क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? ये तो पता नहीं आमना, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में अजीब से वसवसे आ रहे हैं। फालतू के वसवसे मत पालो दिल में। कोशिश तो कर रहा हूं। और हाँ, वो तुम्हारा हिस्सा कब मिलेगा? मिल जाएगा। हर बात में जल्दी मत मचाया करो। जल्दी ही तो है ताकि जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। लेकिन इस बार जरा ध्यान से, क्योंकि ये पैसे जाया हो गए ना तो उसके बाद कहीं से मिलने का आसरा नहीं है। जानता हूं, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। मुझ पे यकीन रखो, 1 का 10 बना के दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी अम्मा भी तो हैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। नहीं इज़हार, शादी के बाद बहुत फर्क पड़ जाता है। लड़की के मैके में वो असर नहीं रहता। कोई भी कुछ कहता है तो बहुत बुरा लगता है। शौहर ही वाहिद एक सहारा होता है। और मैं ये तुम्हारा सहारा कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है।
क्या बात है भाई, इतनी उदास उदास क्यों बैठी हैं आप? घर बैठे बैठे बहुत बोर हो चुकी हूँ मैं। तो कहीं निकल जाया करो, चली जाया करो घूमने फिरने। बस अब एक ही ख्याल आ रहा है दिल में। वो क्या? सोच रही हूँ अपना टाइम पास करने के लिए कहीं जॉब ही कर लूँ। मेरे होते हुए जॉब करोगी? कैसे हो सकता है ये? आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं बस एक टाइम पास के लिए सोच रही हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। वैसे कह तो ठीक रही हो, जॉब करने लगोगी तो ऑक्यूपाइड भी रहोगी, दिल भी बहलता रहेगा। यानी आपकी तरफ से इजाजत है? भाई इजाजत है, मैं अदील से कह दूंगा तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब निकाल दे। नहीं नहीं अंकल, अदील से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो करना चाहती हूँ अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो। I'll see you in a while then. ओके ठीक है, मैं आता हूँ, घंटे भर के लिए कहीं जा रहा था। Alright? ओके, टेक केयर।